आप सियावल के धरती पर पैदा हुए, आप उनके नाम पर सम्मान हम लोग हर साल ही देते हैं किसी न किसी देवता को। तो हमारे बीच में हमारे अमरनाथ पूर्व आप जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और बहुत एक महानता है आपके अंदर और गंभीरी हालत में, और ऐसे ही हालत को देखकर हम लोग चुनौती किए हैं आपको सम्मान देने के लिए। और हमारे बीच में चंदौली से चल के आए हुए परमहंस कवि जी, आप दोनों लोग मंच पर आ जाएं। हम लोग मंगल मुंशी नाम के जो अच्छे कलाकार अच्छे कवि थे उनके नाम पर हम लोग सम्मान देते हैं और यही दोनों लोग की चुनौती हम लोग किए हैं। दोनों लोग हमारे बीच में हैं, हमारे अमरनाथ पटेल जी आपको सियाल के वैद्य जी के नाम पे और हमारे मंगल मुंशीलाल मंगल जी के कवि जी के नाम पर ई कवि जी परमहंस कवि जी के हम लोग सम्मान देने के लिए जनता हंसत ना हो भाई, काहे ना हंसत है नाराज। अब की साल जनता अच्छा हम हंसा देला। हाँ, जब आप बोली हैं तब ने जनता हंसी है। नहीं हम कहब ना, आप लोग के हंसाई ला घबराजे। बहुत 12-14 लोग गौला है, लेकिन आप लोग हंसला है ना। हम बुढ़ा आदमी के देख के हो सकला हंसदा। हम चाहेंगे हमारे बीच में शिवदार की इस अनुपम दिव्य धरा पर आज हम लोग लोक संगीत रंगमंच महोत्सव में सम्मान समारोह का आयोजन इसमें सम्मिलित है। प्रथम सम्मान है हमारे देवतुल्य, कहने को तो ब्लॉक प्रमुख जी के नाम से उनको जाना जाता है इस क्षेत्र में, लेकिन वो देवतुल्य कितनी तीर्थाटन पर्यटन क्या क्या नहीं किए, कितने सिद्ध संत के रूप में उनका नाम ब्लॉक प्रमुख से ऊपर है। सिद्ध संत के रूप में उनको लोग जानते हैं, मानते हैं और आदर करते हैं, हमेशा नमन होते हैं उनके साथ। आज भी उनको स्मरण करते हुए सिद्ध संत पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल स्मृति सम्मान जो आज पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री अमरनाथ जी चौधरी जी को देने का निर्णय लिया गया है। इसमें ये समाज सेवी तो रहे ही हैं श्री अमरनाथ चौधरी जी, और हमेशा से ब्लॉक प्रमुख जी के यहाँ आना जाना मैं बचपन से देखता रहा इनको। इनकी आस्था निष्ठा श्रद्धा उसी परिवार से जुड़ी रही। आज इनके भतीजे ब्लॉक प्रमुख हैं यहाँ घोरावल के, और इनकी भ्रातृजा इसके पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं रावल की। और प्रमुख पद के अलावा इनके सेवा भाव में कहीं से कोई कमी नहीं रही। उस देवतुल्य पितामह के नक्शे कदम पर उनका अनुसरण करते हुए आज भी ये सेवा में लगे हुए हैं। इस हेतु यहाँ पर इनके नाम का चयन किया गया। दूसरी बात, भोजपुरी कवि सम्राट कहे जाने वाले मुंशी मंगल लाल, वो अदलहाट भाईपुर के पास के, और उनके कविता पानी बरसे चाहे पथरवा पहरू पहरा पर खड़ा, गोली बरसे चाहे गोलवा पहरू पहरा पर खड़ा, आकाशवाणी से हम लोग बचपन में सुनते रहे। और उन्होंने के कितने गीत हैं। ये चंदौली से आए कवि भी हैं, परमहंस जी गायक भी हैं। ये इनके बारे में कुछ और बताएंगे भी। इन दोनों लोगों के नाम पर सम्मान यहाँ आयोजित हुआ है। मेरा आग्रह है कि मंचासीन अभी अभी पधारे ब्लॉक प्रमुख
श्री संजय यादव जी और जिला पंचायत सदस्य वर्तमान के नीरज श्रीवास्तव जी मंच पर पधारें और इन लोगों का सम्मान करने में सम्मिलित हों। धन्यवाद। आज हम लोग कृतार्थ हुए आप लोगों का दर्श पाके, और आप लोग सम्मानित, ये जो आज ये मंच पे स्वागत किया जा रहा है चंदौली से, ये मुरेश कवि राजनाथ कवि जी, दयाराम कवि जी और धीरेन्द्र यादव कवि जी, इन लोगों के जरिए मैं चला आता हूँ तो दया दृष्टि आंख के एकदम कमजोर हो गल हमार। अब भाई आप लोग के बताई हम काहे बदे कमजोर हो गल, आप लोग जानत होगा, लेकिन एक बात और सुन ला। ऐसी महान शोभेमान छटा छवि आज, ऐसी महान शोभेमान छटा छवि आज कलाकार कविगण शिव द्वार आए हैं। ऐसी महान शोभेमान छटा छवि आज कलाकार कविगण शिव द्वार आए हैं। सम्मानित मंगल मुंशी लाल जी को नमन है, सम्मानित मंगल मुंशी लाल जी को नमन है। लेकिन लेखनी महान मानो सुधा बरसाए हैं, लेखनी महान मानो सुधा बरसाए हैं। शीतला प्रसाद शुक्ल, जिनके सपुत्र रामनिवार शुक्ल सभा में आए हैं तो उनको मैं सर झुकाए हैं। नहीं अभी सुंदर ना हो, अब भाई हमार सुनला तब तो हम कहिला वाह वाह। लेकिन एक बात देखा, कलाकार चाहे कोई भी हो सम्मान तो होता है, लेकिन हमारे मुंशीलाल जी, मंगल मुंशीलाल जी गौल की पनिया बरसया पत्थरवा का ना बजत का हमारी हो नहीं बजीबा, पानी बरसे या पत्थर बरसे, ये मंगल मुंशीलाल जी की गीत है। और लिखलन इनके सपुत्र ओम प्रकाश मिर्जापुरी श्रीवास्तव जी, आपको अगर छोट हो हैं तो आशीर्वाद हो, नहीं तो परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी पत्रकार, आपको नमन। सभा में हर लोग सिर झुकाए हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, मंगल मुंशी लाल जी क्या बोल गए कि माई हो ललनवा देईदा, बहिनी हो बीरनवा देईदा, अरे देश के करनवा भौजी, अरे अपन तू सजनवा देईदा, माई हो ललनवा देईदा। अभी हमारी बारी आएगी, हमसे गवा लीजिएगा, अभी तो सम्मान हो रहा है, लेकिन आप लोगों के हम अच्छी अच्छी चीज सुनाई। वाह, हमहू कुछ हैं। धन्यवाद। भला भगवान शिव द्वार सबके मेहरारू दिले हुए, सब वही तरह हमार स्वागत करी, जेकरे मेहरारू ना दिलो उमर स्वागत करी। कहाँ से हमारे मेहरारू ना हो, हम बिना मेहरारू कहें, हम मेहरारू वाला स्वागत करिए।
अब वही हंसाई जब हमारा नंबर आई तब। अब हम गावे बजे कि जब हम आप बलैया तो हम आई। श्री परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर जी का मुन्नर चाचा जी का सम्मान करें, जोरदार ताली बजा के आप लोग सम्मान करिए। ताली बजती रहे, ताली बजती रहे सम्मान में। हमारे कमलेश ढोलक वादक बहुत ही अच्छे ढोलक वादक हैं जो सम्मान किए हमारे चाचा जी का। और उमेश कवि जी आदरणीय श्री परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव चाचा जी का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली से आप लोग सम्मान करते रहिए। बहुत ही होनहार हमारे कमलेश वादक भी, ढोलक वादक मास्टर भी सम्मान किए हमारे चाचा जी का। एक बार जोरदार ताली फिर बजाकर सम्मान कर दीजिए। ताली बजाते रहिए। हम मुरेश कवि जी का सम्मान कर रहे हैं। ताली बजती रही है भैया, ताली बजाना चाहिए आप लोगों को। क्या कमाल है हमारे मुरेश जी का। लखनऊ से भाग दौड़ करके, लखनऊ रहते हैं लेकिन वहां से दौड़ के आते हैं शिव द्वार के प्रांगण में। बार भगवान भोलेनाथ कितना बड़ा इनके ताकत देते हैं आने के लिए। ताली बजाते रहिए आप। मंच पर साथ में इस क्षेत्र के होनहार जिला पंचायत सदस्य, नौजवानों की धड़कन, हम लोगों के भाई नीरज श्रीवास्तव जी, जो कि आप दो बार जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव जीते हैं। निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी आए और माल्यार्पण पर स्वागत हो सके। इस तरीके से पूर्व पंचायत सदस्य रहे चाचा जो श्री देवचरण यादव जी, आप संजय भैया को, सुरेश गिरी जी भैया से निवेदन है कि आप भी मंच पर आए और सम्मान समारोह में आप भी सम्मिलित हों। इस तरीके से हमारे अतिथियों का धीरे धीरे सम्मान होता है। स्मृति चिन्ह देकर के अतिथियों का स्वागत करें। नीरज श्रीवास्तव जी का भी कवि जी भैया संजय यादव जी को बाजार पढ़ा करके स्वागत करें। महेंद्र जी से भी निवेदन करेंगे कि आप भी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राज बहादुर यादव से भी निवेदन करेंगे आप भी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और भी जो महान भाव के हाथ में अगर माला है, आप भी अरे जो ताली बजाते रहिए, आप लोग ताली तो बजाते रहिए। भगवान भोलेनाथ की नजरी है, ताली बजाइए आप लोग। हेलो सब लोग फोटो खिंचा, सब लोग का ध्यान, आप लोग सब लोग देखिए, सब लोग देखिए सामने भाई फोटो खींचा जा रहा है जी, यही आदेश है। जी जी जी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। पीछे बढ़िया। निवेदन करना चाहेंगे
जिला पंचायत सदस्य नौजवानों के धड़कन भाई नीरज श्रीवास्तव जी से आप आए और मंच के माध्यम से 2 शब्द से हम लोगों को संबोधित करें। बड़े भाई नीरज श्रीवास्तव जी। लगातार म्योरपुर जैसे बड़े क्षेत्र के लगातार 3 बार ब्लॉक प्रमुख रहे और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय यादव जी मंच पे आसीन, दादा देवचरण सिंह यादव जी संचालन का दायित्व निभा रहे भाई शेषधर पाल जी, इस कार्यक्रम को 42 वर्षों से लगातार अपने परिश्रम से आगे बढ़ाने का काम करने वाले हमारे चाचा आदरणीय मुन्नर यादव जी जो इसके अध्यक्ष हैं, और संरक्षक के रूप में हमारे दूसरे चाचा आदरणीय परमेश्वर दयाल पुष्कर जी जो इसके संरक्षक है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित चाचा लौकुश उमर जी, भाई सुभाष यादव जी, राज बहादुर यादव जी, मंदिर के प्रधान पुजारी भाई सुरेश गिरी जी, लौकुश कुमार जी, और इधर बैठे सामने इस गांव के बड़े ही होनहार नौजवान साथी, इस गांव के प्रधान भाई सियाराम यादव जी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है उपस्थित सम्मानित जनता जनार्दन, मंच पे आसीन गायक कलाकार साथी, इधर रामबली कोल जी वगैरह भी आए हुए हैं। सारे गायक कलाकार साथियों का एक स्वर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। सम्मानित साथियों, बहुत ही शानदार आयोजन। हम आप कोई काम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल करने के बाद कहीं ना कहीं खरमंडल हो जाता है, कमेटी में मनमुटाव हो जाता है, चाहे वो रुपया पैसा को लेकर मनमुटाव हो गया, चाहे वर्चस्व की लड़ाई को लेकर मनमुटाव हो गया, अपने परिवार में भी ये सब चीजें आ जाती है। लेकिन धन्य है मुन्नर यादव जी और स्वर्गीय सिद्धनाथ कवि जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को 42 वर्षों तक संचालित रखा। साथियों, संगीत तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां संभावनाओं का दौर है, जहां भारी मात्रा में संभावनाएं हैं। अभी हम और प्रमुख जी बात कर रहे थे और प्रमुख जी से कहा कि प्रमुख जी, हमारा क्षेत्र आदिवासी दलित बहुल क्षेत्र है, हमारे यहाँ बहुत सी प्रतिभाएं दबी पड़ी हैं, चाहे वो खेल जगत के माध्यम में हो, चाहे वो गायक कलाकार गायकी के क्षेत्र में हो, लेकिन कहीं ना कहीं सही मंच न मिलने के कारण ये सारी ऊर्जा बेकार हो जा रही है। तो प्रमुख जी ने कहा कि नीरज भाई चिंता न करिए, समय आने वाला है और जिस दिन समय आ जाएगा यहाँ पे एक एकेडमी की स्थापना किया जाएगा। यहाँ के नौजवान जो गायक कलाकार साथी हैं उनको सही प्लेटफार्म दिया जाएगा और सही प्लेटफार्म के माध्यम से जो बड़े बड़े गायक कलाकार इस धरती में पैदा हुए, चाहे विजय लाल यादव जी जो हो, चाहे ओम प्रकाश दीवाना जी हो, जैसे बड़े बड़े कलाकार, चाहे मीरा मूर्ति जी हो, तमाम बड़े बड़े कलाकार जो पैदा हुए, निश्चित रूप से सोनभद्र की धरती पर भी हम लोग बहुत बड़ा कलाकार पैदा करने का काम करेंगे। तो हमने भी आश्वस्त कर दिया है कि 2027 देख लीजिएगा, मन लगा के देख लीजिएगा, थोड़े कहे को ज्यादा समझो, चिट्ठी को तार, ठीक ना। तो कुल मिला जुला के सम्मानित साथियों,
संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन ऊर्जा की कमी है, धन की कमी है, कई कंटिन्यू प्रोग्राम मिल नहीं पाता। वो परिवार की समस्या, परिवार की जिम्मेदारी, तमाम समस्याएं हैं, उसमें भी ये बेचारे किसी तरह से परिश्रम करके इस क्षेत्र की कला और संस्कृति को जिंदा रखे हैं। बहुत बड़ी बात है सम्मानित साथियों, दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपका मन कुछ गायकों को सुनने में लगा हुआ है। हम लोग नेता है, नेता को मौका देंगे तो 2 घंटा भाषण दे देगा, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आप सब पे बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। अभी दीपावली का भी त्योहार बीता है, उसकी भी ढेर सारी बधाई और शुभकामना। और अभी छठ भी आने वाला है, उसकी भी ढेर सारी बधाई और शुभकामना। गायक कलाकार साथियों, बस आपको इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब भी कभी आवश्यकता पड़े, और आपने तो चेक भी किया है, फिर चेक कर लीजिए, कभी आवश्यकता अगर आपको पड़े आप संकोच मत कीजिएगा। भरोसा दिलाते हैं हम दोनों लोग कि अगर आप आधी रात को भी याद करेंगे तो जो भी ताकत रहेगी उस ताकत के साथ खड़ा मिलने का काम करेंगे। इन्हीं चंद भावनाओं के साथ अपनी बाड़ी को विश्राम देता हूं। एक बार पुनः बाबा भोलेनाथ जी के चरणों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद बड़े भाई नीरज श्रीवास्तव जी। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे कि कुछ लोग कहने लगे हैं कि इस विधानसभा के भावी विधायक बड़े भैया संजय यादव जी से कि आप आएं और अपने विचार रखें। भैया संजय यादव जी निवेदन करना चाहेंगे सियाराम प्रधान जी से कि आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। आइए आइए डॉक्टर साहब, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकपति पटेल जी का आगमन हुआ है। मैं पूरे मंच के तरफ से आपका स्वागत करता हूं। भाई विवेक पटेल जी भी साथ में हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मंच पे आने का काम करें। साथियों, आज लोक संगीत मंच के इस कार्यक्रम में डॉक्टर भाई सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये शिव की नगरी है घोरावल। आज लोक संगीत मंच के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, पिछले 42 सालों से कहीं न कहीं इस मंच का, इस भगवान शिव के नगरी में जनपद भर के हमारे तमाम कवि और बिरहा गायकों को बुला के आप सम्मानित करने का काम करते हैं। आदरणीय भाई मुन्नर यादव जी मंच पर इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में, कई बार के जिला पंचायत सदस्य और घोरावल नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि, वरिष्ठ समाज सेवी जो रात दिन कहीं ना कहीं समाज में चल के समाज सेवा करने का काम करते हैं, आदरणीय छोटे भाई नीरज श्रीवास्तव जी। मंच पर बैठे सम्मानित पिता तुल्य हम सब के मार्गदर्शक, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जिले के अध्यक्ष आदरणीय चाचा देवचरण यादव जी। मंचासीन सम्मानित मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लोकपति जी पटेल जी, आदरणीय भाई विवेक पटेल जी। मंच पर इस कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन कर रहे वरिष्ठ समाज सेवी, विद्यालय भी चलाते हैं आदरणीय प्रबंधक शेषधर पाल जी। मंच पर बैठे सम्मानित प्रबंधक भी हैं, शिक्षक भी हैं, विद्यालय चलाने का काम करते हैं आदरणीय भाई राज बहादुर यादव जी। हमारे साथ चल के आए सिरसिया क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय छोटे भाई सुभाष यादव जी। मंचासीन सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय परमेश्वर श्रीवास्तव जी, परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी पिछले कई वर्षों से कहीं न कहीं कंधा से कंधा मिला के इस कार्यक्रम में सहयोग करने का काम करते हैं।
हमारे बीच में आदरणीय पूर्व इस कार्यक्रम के संरक्षक रहे आयोजक आदरणीय स्वर्गीय सिद्धनाथ विश्वकर्मा जी, जो उनके नाम पर भी यह कार्यक्रम हुआ करता है। सम्मानित इस मंदिर के पुजारी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सुरेश गिरी जी, लवकुश कुमार जी, और बहुत ही शानदार कविता के माध्यम से तमाम समाज को जगाने का काम किया आदरणीय परमहंस कवि जी, जिन्होंने हर मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चा किया। इस उम्र में मैं उनका आभारी हूं, बधाई देना चाहता हूं। हमारे बीच में सम्मानित हुए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधिपुर जिला पंचायत सदस्य रहे बड़े भाई अमरनाथ पटेल जी, और तमाम भाई रामबली कोल जी, और तमाम इस मंच पे पूरे जनपद के कोने कोने से आए हुए हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सम्मानित साथीगण, गायक बंधुओं, हमें लगता है आदरणीय मौर्य जी कवि जी को लेके तमाम कवि इस मंच पे उपस्थित हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय बड़े भाई मुन्नर यादव जी को, जिन्होंने यह सांस्कृतिक मंच पिछले 42 सालों से भगवान शिव के दरबार में जो सजाने का काम करते हैं, तमाम जो प्रतिभाएं हैं उनको कहीं न कहीं निखारने का काम करते हैं, और तमाम आए हुए इस पूरे घोरावल विधानसभा से हमारे अभिभावक साथियों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, अब पूरे मंच पर जितने भी कलाकार हैं, सबका एक ही स्वर में मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करना चाहता हूं, क्योंकि 50 ऐसे प्रतिभाएं हैं इस मंच पे। भाई मुन्नर जी इन प्रतिभाओं को जनपद सोनभद्र में कहीं ना कहीं एक बिखरने का काम करते हैं, इनको एक जोड़ने का काम करते हैं। अभी नीरज भाई हमारे बीच में कह रहे थे, हमारा जनपद पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ ये जनपद है, और तमाम जो सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं हमारे जनपद में आज 75-76 साल आजादी के बाद भी नहीं मिल पाई। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर मौका मिला तो एक सांस्कृतिक एकेडमी बना के इस जनपद की जो प्रतिभाएं हैं उन्हें हम लोग निखारने का काम करेंगे। बधाई देना चाहता हूं कि पूरी रात कहीं ना कहीं ये शानदार कार्यक्रम आपके बीच में चलेगा। आयोजक साथी हैं, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं मुन्नर भाई को कि जब भी आपको इस छोटे भाई की जरूरत पड़ेगी, कंधा से कंधा मिला के तन मन धन से आपकी कमेटी का सहयोग करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो आज ये जनपद है, हम लोग राष्ट्रीय स्तर का सांस्कृतिक कार्यक्रम करा के उन मंचों पर इन प्रतिभाओं को गंवाने का काम करेंगे और संदेश देने का काम करेंगे। इसलिए मैं बहुत कुछ न कहते हुए, क्योंकि तमाम जो साथी हमारे बीच में आए, हमारे दर्शक बंधु आए हैं, कहीं ना कहीं पूरी रात यह विरह का एक कार्यक्रम है, हम टाइम भी नहीं लेना चाहते हैं। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि सांस्कृतिक मंच के जो भी मुन्नर भाई से मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रतिभाएं उभरनी चाहती हैं, आज साथियों में नहीं कहना चाहिए, समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी जब रहे, जब उनकी सरकार रहे, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अगर कोई सम्मान किया है तो वह समाजवादी पार्टी के लोग और माननीय नेताजी ने किया है। तमाम राष्ट्रीय पुरस्कार देके सम्मानित करने का काम कवियों को, पूरे प्रदेश के कवियों को बुला के लखनऊ में सम्मानित करने का काम करते थे, और उन प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते थे। यह एक काम आज नहीं हो पा रहा है। तमाम हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, गायक है, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस जनपद के जो कलाकार हैं, इनका सम्मान दिलाने का काम, चाहे वो संजय यादव हो, चाहे वो नीरज श्रीवास्तव जी हो, चाहे देवचरण जी यादव हो, चाहे लोकपति जी हो, यह सम्मान दिलाने का काम यह मंच आपके बीच में करेगा। मैं ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं आयोजक साथियों का एक बार तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आज गोवर्धन पूजा के अवसर पे, छठ के अवसर पे, अभी दिवाली बीती है, दिवाली के अवसर पे तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत कुछ न कहते हुए तमाम आयोजक साथियों को, आदरणीय मुन्नर भाई को मैं पुनः एक बार
बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि साहस करके इस कार्यक्रम को आपने 42 सालों से चलाते चले आए और अदिन दूना रात चौगुना इस कार्यक्रम को और बड़ा विस्तार करने का काम करिएगा। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिला के सहयोग करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।